हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़साली मनी आप सभी को हमारी इस हिंदी कक्षा में बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हमारे इस सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज में हम लोग हिंदी व्याकरण का भाग जो है आगे बढ़ा रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि परिचय कक्षा में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कारक। जो 10th स्टैंडर्ड की कारक से संबंधित आने वाली बहुविकल्पीय प्रश्नों का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में खास करके कारक से संबंधित हिंदी कारक में कुल मिलाकर 8 आते हैं। ठीक है, तो उनमें से किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं इसका हम लोग अध्ययन करते जाएंगे। 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फर्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदी में कुल डैश कारक है। हिंदी में कुल डैश कारक है। ऑप्शंस है A4, B3, C5 या D8। प्रश्न देखिए ध्यान से। हिंदी में कुल डैश कारक है। A4, B3, C5 या D8। दूसरा प्रश्न, क्रिया के भेद डैश है। क्रिया के भेद डैश है। ऑप्शंस है 3, B2, C4 या D1। सही जवाब क्या है सो समझ कर दीजिए। तीसरा प्रश्न, कार्य को बताने वाले शब्द। कार्य को बताने वाले शब्द। ऑप्शंस है A कर्म, B कार्य, C क्रिया या D काम। प्रश्न ध्यान से। कार्य को बताने वाले शब्द। A कर्म, B कार्य, C क्रिया या D काम। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने, राम ने रावण डैश मारा। राम ने रावण डैश मारा। इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा। इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा A को, B की, C की या D ने। राम ने रावण डैश मारा, उपयुक्त कारक होगा को, की, ने। सही जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। सकर्मक क्रिया में डैश होते हैं। सकर्मक क्रिया में डैश होते हैं। A कर्ता, B क्रिया, C कर्म या D ऊपर के सभी। देखिए प्रश्न ध्यान से। सकर्मक क्रिया में डैश होते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म या ऊपर के सभी। छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया में नहीं होता। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया में नहीं होता। A कर्ता, B संज्ञा, C कर्म या D क्रिया। प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया में नहीं होता। ऑप्शन A कर्ता, B संज्ञा, C कर्म या D क्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, कर्ता अर्थात डैश। कर्ता अर्थात डैश। ऑप्शंस है A क्रिया करने वाला, B प्रभावित व्यक्ति या C देने वाला या D मांगने वाला। कर्ता अर्थात क्रिया करने वाला, प्रभावित व्यक्ति, देने वाला या मांगने वाला। सही जवाब क्या है सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राधा छत डैश बाल सुखा रही है।
राधा छत डैश बाल सुखा रही है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ए से बी ने सी के लिए या डी पर। देखिए प्रश्न ध्यान से देखिए, राधा छत डैश बाल सुखा रही है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ए से बी ने सी के लिए या डी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने प्रस्तुत है, राजू ने रीटा डैश मारा, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा राजू ने रीटा डैश मारा, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ऑप्शन सी ए से बी की सी को या डी के लिए। राजू ने रीटा डैश मारा, उपयुक्त कारक है से की को या के लिए। सही जवाब सोच समझ कर दीजिए। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, राधा डैश अध्ययन किया, राधा डैश अध्ययन किया, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ए ने बी को सी से डी पर। राधा डैश अध्ययन किया, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ने को से या पर। सही जवाब सोचिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है, राहुल ने पेंसिल डैश चित्र बनाया, राहुल ने पेंसिल डैश चित्र बनाया, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा के लिए से या पर। देखिए प्रश्न ध्यान से, राहुल ने पेंसिल डैश चित्र बनाया, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ए के बी के लिए सी से या डी पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत है, हमें समाचार पत्र डैश जानकारी मिली, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा हमें समाचार पत्र डैश जानकारी मिली, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ए के लिए बी के द्वारा सी के वास्ते या डी में। प्रश्न ध्यान से, हमें समाचार पत्र डैश जानकारी मिली, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ए के लिए बी के द्वारा सी के वास्ते या डी में। ठीक है, सही जवाब सोच समझ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने इस प्रकार, सुरेश घर डैश भाग गया, सुरेश घर डैश भाग गया, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ऑप्शन है ए ने बी की सी की डी से। सुरेश घर डैश भाग गया, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ने की से। सही जवाब सोच समझकर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, बच्चे कक्षा डैश बैठे हैं, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा बच्चे कक्षा डैश बैठे हैं, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ए में बी से सी में या डी के लिए। बच्चे कक्षा डैश बैठे हैं, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा में से ने के लिए। सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। 15 प्रश्न आपके सामने ये रहा, रजनी डैश बाल बहुत सुंदर है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा रजनी डैश बाल बहुत सुंदर है। ऑप्शन है ए में बी री सी के या डी की। प्रश्न ध्यान से, रजनी डैश बाल बहुत सुंदर है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा में री के या की। सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। 16 प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, राजा डैश महल बड़ा है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक है राजा डैश महल बड़ा है,
इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा ऑप्शन ए में, बी का सी ने और डी पर। प्रश्न ध्यान से, राजा डैश महल बड़ा है, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा में, का, ने, पर। ठीक है। 17 प्रश्न आपके सामने ये रहा। उसने कहा डैश कल पाठशाला नहीं आएगा। उसने कहा डैश कल पाठशाला नहीं आएगा, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा कि, के लिए, की। उसने कहा कल पाठशाला नहीं आएगा, इस वाक्य के लिए उपयुक्त कारक होगा कि, के लिए या की। सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। 18 प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक वाक्य बनाने के लिए कम से कम यह कारक रहना चाहिए। एक वाक्य बनाने के लिए कम से कम यह कारक रहना चाहिए। ऑप्शन है क्रिया और कर्म, बी क्रिया और करण, सी क्रिया और कर्ता, या डी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न ध्यान से सुनिए। एक वाक्य बनाने के लिए कम से कम यह कारक रहना चाहिए। ए क्रिया और कर्म, बी क्रिया और करण, सी क्रिया और कर्ता, या डी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। 19 प्रश्न आपके सामने ये रहा। कारक को समझने के लिए इन अंशों को जानना जरूरी है। कारक को समझने के लिए इन अंशों को जानना जरूरी है। ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी कर्ता कारक, या डी ऊपर के सभी अंश। देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिए। कारक को समझने के लिए इन अंशों को जानना जरूरी है। ऑप्शन है ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी कर्ता कारक, या डी ऊपर के सभी। सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। और अंतिम प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत है, लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है। हे भगवान हमारी रक्षा करो। इस वाक्य में उपयुक्त कारक है हे भगवान हमारी रक्षा करो। इस वाक्य में उपयुक्त कारक है ए संबोधन, बी संबंध, सी अधिकरण, या डी करण। प्रश्न ध्यान से। हे भगवान हमारी रक्षा करो, इस वाक्य में उपयुक्त कारक है ए संबोधन, बी संबंध, सी अधिकरण, या डी करण। इन सभी प्रश्नों को सोच समझकर अपना उत्तर दीजिए। अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको दिक्कत में आ रही है, सही उत्तर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो चलिए इन की आंसर्स की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए की आंसर इस प्रकार है कि पहला डी, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ डी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ ए, एट्थ डी, नाइन्थ सी, 10th ए, 11th सी, 12th बी, 13th डी, 14th ए, 15th सी, 16th बी, 17th डी, 18th सी, 19th डी, 20th ए। इस प्रकार की आंसर है। आप सोच समझकर अपना उत्तर मार्क कर लीजिए। कारक से संबंधित 20 प्रश्नों के सही उत्तर इस प्रकार आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं। इस प्रकार कारक का अध्ययन आज की इस वीडियो में हमने किए हैं। आपसे निवेदन है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में इसके कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसकी तरफ
ध्यान देकर आप अपना पढ़ाई कीजिए। कल एक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ और आशा करूँगा कि आज की कक्षा आपके लिए सार्थक रहा। कल की कक्षा में फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।